दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। रिलायंस पावर के ठिकानों पे ईडी की जांच चल रही है और आप देख रहे हो ये रेड है जो मुंबई हैदराबाद के अलग अलग जगह पे इनके लोकेशन पे चल रही है। यानी अब रिलायंस पावर भी पूरी तरह से ईडी के शिकंजे में आ चुका। अब तक रिलायंस कम्युनिकेशन और दूसरे रोम रिलायंस होम फाइनेंस पे ये कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब रिलायंस पावर पूरी तरह से ईडी के रडार पे आ चुका है। लेकिन स्टॉक के अंदर आज उतनी गिरावट नहीं हुई, तो इसके पीछे की वजह भी समझेंगे कि इतनी बड़ी बैड न्यूज़ के बावजूद भी स्टॉक में गिरावट का सिलसिला थमा है। तो क्या ये संकेत पॉजिटिव है? और दूसरी तरफ देखें तो अनिल अंबानी अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे? और रिलायंस पावर के शेयरधारकों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। जो स्टॉक 76 तक पहुंच चुका था, वो स्टॉक अब 22 के आसपास है। ये गिरावट और आगे जाने वाली है या फिर एक अच्छी संभावना फिर से बनती हुई दिखाई देगी? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 22.49 पर आज क्लोजिंग थी, जहां पे 0.27% की गिरावट देखने को मिली। तो ये सबसे बड़ी आज चौंकाने वाली बात है। एक तरफ तो बाजार में 1000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट, जिसमें बहुत सारे स्टॉक नीचे आए। दूसरी तरफ ईडी की तरफ से रेड डालना रिलायंस पावर पे। इन सब के बावजूद भी स्टॉक में मात्र 0.27% की गिरावट होना इस बात का सबूत है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ये स्टॉक जो 76 तक पहुंचा था, अब 22 पर आ गए। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इसमें और ज़्यादा गिरावट की अब संभावना नहीं है। और इसीलिए जैसे ही बाजार में कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी, कुछ राहत मिलेगी, स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि गिरावट अब यहाँ पे सीमित हो चुकी है। ये आज साबित हुआ है। तो यहाँ पे 22.55 पर क्लोजिंग थी, देख सकते हो कि कल की। आज 22.41 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन इंट्राडे में आप देखें इसने 23.24 का हाई भी बनाया। तो स्टॉक गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे देख दो फिर से आगे बढ़ा है, निगेटिव खबर के बावजूद भी। तो 22.13 का इसका देख सकते हो फ्रेश लो बना है, 52 वीक का हाई ये लो है, और जो हाई आप देखें 76.49 का है। तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लगातार कमजोर रहा है। और आप देख सकते हो कि ये अपने पिछले साल 2 साल के लो प्राइस पे आ गया है। और इसी वजह से लोगों को लगता है कि अब यहाँ पे और गिरावट की गुंजाइश नहीं दिख रही है। वन डे के हिसाब से यहाँ पे 2.5% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 11.71% यानी लगभग 11% की गिरावट हुई है। 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक 19.81% डाउन हो चुका है। पिछले 3 महीनों में 40.15% की भारी गिरावट हुई है। और 1 ईयर की भी बात करें तो 34.95% गिर चुका है स्टॉक। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल से स्टॉक में लोगों को लॉस हो रहा है काफ़ी भारी, और सिर्फ 3 महीनों में ही 40% गिर चुका है स्टॉक। तो ये बहुत कमज़ोर साबित हुआ है। वैसे जिसका इन्वेस्टमेंट 3 ईयर के हिसाब से उसको अभी फिलहाल 110% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, यानी उसका इन्वेस्टमेंट अभी भी फायदे में है। और पिछले 5 साल का निवेश तो बहुत ही अच्छा है, 379% का ज़बरदस्त रिटर्न है, क्योंकि स्टॉक ₹2 के आसपास था कोविड काल में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जिनका साल भर के अंदर का निवेश है, उनको भारी नुकसान हो गया है। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर के ऊपर ईडी का शिकंजा कस चुका है। मुंबई हैदराबाद में उनके ठिकानों पे लगातार छापेमारी हो रही है। करीब 15 टीम जांचें तैयार की गई है, यानी एक बड़ी कार्रवाई हो रही है अनिल अंबानी पे। तो ये देखो कि ईडी की तरफ से अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में जांच के तहत कई जगह पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से उनकी समूह कंपनी रिलायंस पावर से जुड़े मामले को लेकर है। इस बार ये मामला रिलायंस पावर से संबंधित है। तो अधिकारियों के मुताबिक जांच बैंक धोखाधड़ी से मामले जो जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उससे केंद्रित है। इस कड़ी में देखिए ईडी की टीमें कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाने में लगी हुई है। एजेंसी इस मामले में वित्तीय लेनदेन और कंपनियों के नेटवर्क की भी जांच कर रही है। तो यहाँ पे ईडी इस जांच के तहत 2 बड़े शहरों में एक साथ कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों के मुताबिक मुंबई और हैदराबाद में कंपनी के और उससे जुड़े अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों शहरों में करीब 10 से 12 जगहों पर सर्च ऑपरेशन के लिए उनको चिन्हित किया गया है। और इन स्थानों पर एजेंसी के अधिकारी दस्तावेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय जानकारी की जांच कर रही है। छापेमारी का मकसद है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत जुटाना है।
जो इस पूरे रैकेट के अंदर देखिए जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया उसको, उसके सारे के सारे लिंक को जोड़ना। तो यहाँ पे इस पूरे ऑपरेशन के लिए ईडी ने बड़ी संख्या में अधिकारियों को लगाया, यानी बहुत बड़ी तैयारी की है ईडी की तरफ से। और जो खबर निकल के आ रही है कि एजेंसी ने करीब 15 अलग-अलग टीमें गठित की है और अलग-अलग जगहों पे एक साथ में कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी को भी बचने का मौका न मिले। यानी ये 15 जो टीमें एक साथ में अलग-अलग जगह पे रेड डाल रही है। हर टीम को खास तौर पर वित्तीय दस्तावेज और लेन-देन की जाँच की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर सकते हैं। जाँच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित बैंक धोखाधड़ी के जो पैसे, वो किस तरह से उन पैसों को घुमाया गया। तो इसी को लेकर ये जाँच हो रही है। तो यहाँ पे ईडी की जांच सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी से जुड़ी कई कंपनियों के वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि इन कंपनियों के जरिए बैंक फ्रॉड से जुड़े पैसों को इधर से उधर ट्रांसफर करने का शक है ईडी को। इस कारण ईडी मनी ट्रेल यानी पैसों के पूरे रास्ते का पता लगाने में जुड़ी हुई है। इसके लिए बैंक रिकॉर्ड और कॉर्पोरेट दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है कि आखिर पैसा कहाँ पे घुमाया गया। तो यहाँ पे अधिकारियों के अनुसार ये मामला कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा हुआ है। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश करी कि क्या कंपनियों के जरिए संदिग्ध लेन-देन किए गए हैं। अगर जांच में पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो आगे पूछताछ या कानूनी कार्रवाई की रास्ते भी तलाशे जाएंगे। फिलहाल ईडी की टीमें दस्तावेजों की जांच और डिजिटल डेटा पड़ताल में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। यानी फिलहाल अनिल अंबानी के लिए ये दौर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा है और साथ में रिलायंस पावर भी इस लपेटे में आ गया है। तो यहाँ पे दूसरी ओर देखा तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक सोर्स के हवाले से कंफर्म किया है कि ऑपरेशन मुंबई हैदराबाद की जगहों पर फोकस है। हालांकि जांच में कॉम्प्रोमाइज़ से बचने के लिए खास पते नहीं बताए गए। ये रेड ईडी के अनिल अंबानी के पोस्ट पालील इलाके वाले जो मौजूद घर है अबोड को प्रोविजनली अटैच करने के बाद में की गई है। तो इस 17 माले का ये पूरा जो मकान था, आप देखें 17 फ्लोर का मकान, ये पूरा का पूरा इनका जो एक बड़ा जो घर था अबोड, उसको भी अटैच कर लिया गया है। तो ये देखो कि 40,000 करोड़ का जो रिलायंस कम्युनिकेशन का जो पूरा फ्रॉड का मामला था, उसी के तहत अबोड को अटैच किया गया, जिसकी कीमत 3500 करोड़ रुपीज़ के आसपास आकी जा रही है। तो ये जांच शुरू हुई, आप देखें तो 2025 में देख सकते हो कि प्रवर्तन निदेशालय अनिल अंबानी के समूह की कंपनी और यस बैंक द्वारा जो ऋण दिए गए थे, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से शुरुआत हुई। तो यस बैंक के जो फाउंडर थे राणा कपूर, उन्होंने और यहाँ पे अनिल अंबानी ने दोनों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उन्होंने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग किया है, पैसे को इधर घुमाया और यही वजह है कि यस बैंक भी डूब गई थी और यस बैंक को फिर से बचाया गया है आरबीआई के कहने पे एसबीआई की तरफ से। तो यहाँ पे देखो कि ये पूरा का पूरा जो लेन-देन हुआ था, ये नुकसान के बदले फ़ायदे वाली व्यवस्था के तौर पे था। दोनों ने अपने-अपने फ़ायदे देके अपनी-अपनी परिवार से संबंधित कंपनियाँ थी, उनको ऋण बाँटा और फिर अपना निजी फ़ायदे के लिए ये दोनों ने वो कंपनियों को जो नियम थे उसको ताक पे रखा और काफ़ी सारा नुकसान पहुँचाया। अब ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिलायंस पावर जो इस समय काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन पुराने सारे मामले की वजह से रिलायंस पावर की स्थिति खराब है। तो इस समय थोड़े से अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों से आपको बचना चाहिए, लेकिन फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, स्थिति बदलेगी, रिलायंस पावर फिर बेहतर कर पाएगा, तो घबराने की इस समय ज़रूरत नहीं उठनी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।